हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आपके कहने पर जो है आपके लिए 60 दिन 60 मैराथन जो कि लेकर आए हैं। हम 60 दिन में संपूर्ण जीके को आपके लिए कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो कृपया आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस हर टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए होंगे, ठीक है। तो हम बेकार के क्वेश्चन को इसमें नहीं लेकर आए, जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। प्रतिदिन आपको 100 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ठीक है। और हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। आज हम जो है इतिहास से शुरू करने वाले हैं, हिस्ट्री से, ठीक है। तो आज हम प्राचीन इतिहास, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री को आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी। दोस्तों, अगर आपको हम इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। सिंधु घाटी सभ्यता, तो पहला हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, जॉन मार्शल। क्योंकि इसमें दयाराम साहनी नहीं आया, क्योंकि तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की, ठीक है, इसके नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। किसने की थी? साहनी ने, ठीक है। इसके नेतृत्व में किसने की थी? साहनी ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कौन सी? हड़प्पा सभ्यता के नाम से, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी गई थी? तो ये 1921 में दयाराम साहनी ने जो इसकी खोज की थी, ठीक है। और हम ये एक और स्थल था जिसका नाम था, क्या था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी, ठीक है, रखालदास बनर्जी ने जो इसकी खोज 1922 में की थी। एक और था हमारा सब स्थल इम्पोर्टेंट जो कि रहने वाला है, वो था कालीबंगा। कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1961 में। किसने की थी? वी.के. थापर ने, ठीक है, वी.के. थापर ने की थी। और एक इम्पोर्टेंट है जो कि चौहंदड़ो है। क्या था? चौहंदड़ो, ठीक है। इसकी खोज कब की गई थी? 1931 में जो इसकी खोज की गई थी गोपाल मजूमदार, ठीक है, जी मजूमदार, ठीक है, जी मजूमदार के नाम से जानते हैं जिसको, ठीक है, मजूमदार, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, किस नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन ए है हमारा गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है गोदावरी, ठीक है। तो किस नदी के किनारे हुआ था हड़प्पा सभ्यता का विकास? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाट सभ्यता के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे हुआ इसका विकास हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर तीसरा रहने वाला हमारा आज का, ऋग्वेद का पुराना नाम क्या था। ऋग्वेद का पुराना नाम पूछा है। वेद था, संस्कृत था, अपभ्रंश था या ऋग्वेद संहिता था। तो क्या था इसका पुराना नाम? तो जो ऋग्वेद का पुराना नाम था वो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, ऋग्वेद संहिता के नाम से इसको जानते थे पहले। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा आज का, त्रिपिटक किस धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। त्रिपिटक किसके है? ऑप्शन ए रहेगा हमारा जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी पारसी धर्म। तो जो जैन धर्म था वो था ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमारा प्रश्न पाँचवा है आज का, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम पूछा हमसे। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, ऑप्शन डी अशोक घोष। तो प्रश्न नंबर पाँचवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या था? चाणक्य, ठीक है। प्रश्न नंबर आज का छठा है हमारा, किस शासक ने अशोक को कलिंग युद्ध के बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया, ठीक है। कौन सा शासक जिसने अशोक को कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया था? ऑप्शन ए हमारा बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महाकाश्यप, ऑप्शन डी उपगुप्त। तो जो हमारा प्रश्न नंबर छठा है इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपगुप्त ने, ठीक है। उपगुप्त ने ही ने कहा था कि अब आप बौद्ध धर्म को अपना लो, ठीक है। प्रश्न नंबर सातवां है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो
किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, बिंदुसार ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था या हर्षवर्धन ने करवाया था? सांची का स्तूप था, इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। प्रश्न नंबर 8 हमारा आज का, हड़प्पा संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति दूसरा नाम पूछा है। ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृति, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी है आर्य संस्कृति, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो प्रश्न नंबर 8 है, इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को हम दूर जानते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा आज का, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे? कालिदास थे, बाणभट्ट थे, चाणक्य या विशाखदत्त। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 हमारा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक थे। ठीक है, यह अपने बात याद रखनी है। प्रश्न नंबर 10 आज का, मेगस्थनीज किस देश का राजदूत था? मेगस्थनीज किस देश का था? यह है ऑप्शन नंबर ए यूनान का था, ऑप्शन नंबर बी चीन का था, ऑप्शन नंबर सी मिस्र का, ऑप्शन नंबर डी रोम का। तो कहाँ का था मेगस्थनीज राजदूत? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, यूनान का जो है मेगस्थनीज क्या था? राजदूत था। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 11 आज का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा स्थल पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये था ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था, ये माना जाता था ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी को माना जाता था। ठीक है, क्या था? राखीगढ़ी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका। प्रश्न नंबर 12 आज का, वेदों की संख्या कितनी है? कुल कितने वेद माने जाते हैं? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? तो कुल कितने वेद है? ऑप्शन नंबर बी 4 वेद है। ठीक है, कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्रश्न 13 आज का, महाजनपद कितने थे? तो कितने महाजनपद थे? 12 थे, 14 थे, 16 थे या 18? तो जो आज का प्रश्न नंबर 13 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 16 महाजनपद थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 आज का, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे, गौतम बुद्ध थे, चाणक्य या अशोक? तो कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा आज का 15वां है, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास है, वाल्मीकि है, कालिदास है या कंबन है? तो जो महाभारत के लेखक थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, कौन थे? वेद व्यास को महाभारत का लेखक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन थे? ये एक पुस्तक है कि कौन थे इसके? कालिदास थे, अशोक घोष थे, व्यास थे या विशाखदत्त? तो जो प्रश्न नंबर 16 हमारा, इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 आज का, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कौन था कुषाण वंश का? ऑप्शन ए है कनिष्क था, ऑप्शन बी अशोक था, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 17 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कनिष्क। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 18वां आज का, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? कब लड़ा था? ऑप्शन ए है 261 में, ऑप्शन बी है 232 में, ऑप्शन सी है 273 या ऑप्शन डी है 249। तो जो अशोक था इसने कलिंग का जो युद्ध लड़ा था वो 261 में लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद इसने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, युद्ध नीति अपनी छोड़ दी थी। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 19वां हमारा, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ पूछा हमसे, ज्ञानी होता है, राजा होता है, योद्धा होता है या साधक होता है? तो जो बुद्ध था इसका अर्थ क्या था? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानी होता है। ठीक है, बुद्ध का अर्थ। प्रश्न नंबर हमारा 20 है आज का, कौन सा सम्राट देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? जाना जाता था, कौन सा था सम्राट? अशोक था, समुद्रगुप्त था, विक्रमादित्य था या चंद्रगुप्त मौर्य? प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय से कौन से प्रसिद्ध था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ठीक है, अशोक ही देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर हमारा 21 रहने वाला आज का, मौर्य का वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा है, अशोक था,
बृहद्रथ था, दशरथ था या कुणाल था? तो कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था हमारा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। ठीक है। प्रश्न 22 है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? किस भाषा में लिखे गए त्रिपिटक? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी पाली या तमिल में। तो ये लिखे गए थे किस भाषा में लिखे? ऑप्शन नंबर सी, ये पाली भाषा में लिखे गए थे त्रिपिटक। ठीक है, पाली भाषा में। प्रश्न नंबर 23 आज का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? जो इसका राइट रहने वाला है प्रश्न नंबर 23 का क्या रहेगा? ए लोहा, बी सोना, सी तांबा, डी चांदी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये तो तांबा से परिचित थे। ठीक है, और इसका आंसर तांबा रहेगा। लेकिन उन्होंने जो बाद में जो सोना और चांदी को भी खोज कर ली। तो इसमें हम, अगर आपको तीनों आंसर है तो अपने पहले तांबा करना है। ठीक है, ऑप्शन सी पर। ठीक है। प्रश्न 24 आज का, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी? उज्जैन में थी, ऑप्शन ए, बी पाटलिपुत्र में थी, सी कन्नौज में थी या डी मगध में थी? प्रश्न नंबर 24, तो जो मौर्य वंश की राजधानी थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 आज का, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति थी, द्वितीय थी, तृतीय या चतुर्थ थी? ठीक है। तो कौन सी बौद्ध संगीति जो है हीनयान महायान में विभाजित हो गई थी? तो ये हमारा प्रश्न का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। प्रश्न नंबर 25 का डी। प्रश्न नंबर 26 है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 8 है, 9 है, 10 या 11? ठीक है, प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जो ऋग्वेद में थे कुल 10 मंडल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 10 मंडल। प्रश्न नंबर 27 आज का, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था, सिद्धार्थ था, सुभद्र था या अजित था? तो प्रश्न नंबर 27 है, इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान जो है महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था। प्रश्न नंबर 28 है का, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? कौन था सिंधु घाटी का प्रमुख नगर? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर माना जाता है ये हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी 28 का, पंजाब। प्रश्न 29 आज का, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? कौन से वंश का था? मौर्य वंश का था, गुप्त वंश का था, सी कातिकेय वंश का था, डी हर्यक वंश का था? तो जो प्रश्न 29 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्यक वंश। ठीक है, अजात शत्रु वंश था। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो जो प्रश्न अश्वमेध यज्ञ था कि ये करवाया था ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 आज का, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव या नेमिनाथ? तो पहले आपको बता दें तो बौद्ध धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कुल जो है 24 तीर्थंकर जो है जैन धर्म में हुए थे। ठीक है। तो पहले कौन थे? तो पहले थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। और अंतिम की बात करें तो अंतिम थे हमारे महावीर स्वामी को जो है अंतिम महान माना जाता था। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर। और हमारा 23वें कौन थे? 23वें थे भगवान पार्श्वनाथ। ठीक है, ये याद रखना आपने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न 32 है, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 8? तो जो वेदांग होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार के? मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है कल्प, तीसरा होता है व्याकरण,
चौथा होता है ज्योतिष, पांचवा होता है छंद, और अंतिम होता है छठा निरुक्त। ठीक है, इन 6 वेदों को आपने पूरी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। प्रश्न 33 आज का, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा है। मृतकों का टीला है, सांपों की भूमि है, देवताओं का घर है, या पत्थरों का किला है? प्रश्न 33 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो है मोहनजोदड़ो क्या है? मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 34 आज का, महाजनपद काल में व्यापार के लिए किस मुद्रा का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी है तांबे के सिक्के, ऑप्शन सी है सोने के सिक्के, ऑप्शन डी है पंचमार्क के सिक्के। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पंचमार्क के सिक्के। प्रश्न नंबर 35 आज का, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, लुम्बिनी में था, बोधगया में। तो जो इनका जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा, लुम्बिनी में। कब हुआ था? 623 में। इनका जन्म भी आपने याद रखना है। प्रश्न नंबर 36 है, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिज्ञ थे, भास्कराचार्य व्याकरणाचार्य थे, वास्तुकार थे, या खगोल शास्त्री? तो जो पाणिनि थे वो एक व्याकरणाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। कौन से थे? संस्कृत के थे ये। ठीक है, संस्कृत के। प्रश्न नंबर 37 आज का, धम्मपद क्या है? धम्मपद क्या है? वेद है, उपनिषद है, बौद्ध धर्मग्रंथ है, या जैन धर्मग्रंथ है? तो जो प्रश्न नंबर 37 है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्मग्रंथ है। धम्मपद एक बौद्ध धर्मग्रंथ है। प्रश्न नंबर 38 आज का, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला, या वस्त्र निर्माण के लिए? तो जो प्रश्न 38 है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो अजंता की गुफाएं चित्रकला की, यहाँ पर चित्र की वो मिलती हैं प्रतियाँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 आज का, महावीर ने अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? कहाँ प्राप्त किया था महावीर ने अपना ज्ञान? राजगृह में किया था, पावापुरी में, बोध गया, या वैशाली? जो 13 है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। पावापुरी कहाँ पर है? बिहार में। तो ये कभी किया था? 527 में, जब महावीर 27 वर्ष के थे। ठीक है, 27 वर्ष के थे, तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति वहाँ हो गई थी। प्रश्न नंबर 40 है, संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास को किस राजा के दरबार में सम्मानित किया गया था? किस राजा के दरबार में जो है कालिदास को सम्मानित किया गया था? प्रश्न नंबर 40 है, अशोक था, विक्रमादित्य था, हर्षवर्धन था, चंद्रगुप्त? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य के दरबार में जो कालिदास को सम्मानित किया गया था महान कवि के रूप में। प्रश्न 41 है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थल कौन सा है? बोध गया है, सारनाथ है, सी कुशीनगर, या डी वैशाली? तो जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थल था ये था ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। प्रश्न 42 आज का, महावीर स्वामी के शिष्यों को क्या कहा जाता था? जो महावीर स्वामी के शिष्य थे उनको क्या कहा जाता था? अहर्त कहा जाता, श्रामण, सन्यासी, या भिक्षु? तो जो महावीर स्वामी के शिष्य थे उनको क्या कहा जाता? ऑप्शन नंबर बी, श्रामण कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। प्रश्न नंबर 43 आज का, तक्षशिला किस काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था? किस काल में था? मौर्य काल में था, ऑप्शन बी गुप्त काल में था, ऑप्शन सी कुषाण काल में था, या वैदिक काल में? तो हमारा प्रश्न नंबर 43 जो है आज का, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में। कौन सी थी? 7वीं सदी में, 7वीं ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 44 आज का, कौन सा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था? कौन सा हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ बौद्ध संगीति? जो 44 है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, कब हुई थी? 250 में। प्रश्न नंबर 45 आज का, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मदुरै थी, कांचीपुरम थी, तंजावुर थी, या पांडिचेरी थी?
तो चोल साम्राज्य थी, इसकी राजधानी कौन सी थी? ये थी ऑप्शन नंबर सी, तंजावर। प्रश्न 46 आज का, अमरावती किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है अमरावती? बौद्ध स्तूप के लिए, जैन तीर्थंकर के लिए, हिंदू मंदिर के लिए, या मीनाक्षी मंदिर के लिए? तो 46 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध स्तूप के लिए। प्रश्न नंबर 47 आज का, महाजनपद काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था? सोपारा था, पुहार था, ताम्रलिप्ति या भरूच? तो ये 47 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रलिप्ति। ठीक है। प्रश्न 48 आज का, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक था, ऑप्शन बी बिंदुसार था, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त था। तो जो 48 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सी। प्रश्न 49 आज का, कौन सा स्थान बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो जो बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र माना जाता है वो ऑप्शन ए सारनाथ माना जाता था। ठीक है, ये आपने याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट प्रश्न लेने वाला है। प्रश्न 50 आज का, अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध धर्म को अपनाने का वर्णन है? कौन से शिलालेख में है? प्रथम शिलालेख में है, तृतीय शिलालेख में है, सातवां शिलालेख है, 12वां शिलालेख है? तो जो प्रश्न 50 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 12वें जो है शिलालेख में बौद्ध धर्म को अपनाने का वर्णन है। प्रश्न 51 है आज का, किस वेद को भारतीय संस्कृति का स्रोत कहा जाता है? कौन से वेद को कहा जाता है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो प्रश्न 51 है आज का, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में जो है भारतीय संस्कृति का स्रोत है। प्रश्न नंबर 52 आज का, स्वर्णिम गुप्त काल किसके शासनकाल को कहते हैं? स्वर्णकाल के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? जो प्रश्न नंबर 52 है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को स्वर्णिम गुप्त काल के शासनकाल से कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53 आज का, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है मगध। जो प्रश्न 53 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 54 आज का, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे साम्राज्य के संस्थापक गुप्त साम्राज्य के? ऑप्शन ए हमारा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य या ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। जो 54 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। ठीक है। प्रश्न 55 आज का, किस ग्रंथ में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है? ऑप्शन ए है हर्षचरित, ऑप्शन बी है इलाहाबाद प्रशस्ति, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है मुद्रा राक्षस। जो 55 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। प्रश्न नंबर 56 आज का, किसने शक वंश की स्थापना की? तो किसने की थी? तो ये की थी अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य या कनिष्क ने? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने जो है शक वंश की स्थापना की थी। हमारा प्रश्न नंबर 57 आज का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना चोल राजा ने की थी, गुप्त राजा ने की थी, पाल राजा या मौर्य राजा? तो ये की थी पाल राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पाल कौन था? धर्मपाल, इसका नाम धर्मपाल था। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 आज का, किस शासक ने चौथ और सरदेशमुखी नामक कर लगाए थे? चोल शासक ने, मराठा शासक ने, मौर्य शासक या मुगल शासक? तो 58 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा शासक। कौन था मराठा शासक? होता शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज ने। इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रश्न नंबर 59 आज का, गांधार का आधुनिक नाम क्या है?
काबुल है, बी कंधार है, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो जो कंधार है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कंधार। ठीक है, कंधार कस्बे का नाम। प्रश्न नंबर 60 आज का, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो जो इसकी खोज की थी ये की थी ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज। लेकिन हड़प्पा की खोज की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था। और जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी। मैंने ये आपको शुरुआत में बताया था, लेकिन किसकी नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। ठीक है, इन्होंने। प्रश्न नंबर 61 आज का, बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग किसे कहा जाता है? तो 61 का क्या रेट है? ऑप्शन नंबर सी सत्य का 8 मार्ग। ठीक है, अष्टांग मार्ग जो है सत्य का 8 मार्ग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62 आज का, कुंभार संभव के लेखक कौन थे? तो जो 62 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कालिदास जो कुमार संभव के लेखक थे। प्रश्न नंबर 63 आज का, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? मैंने आपको ऊपर बताया था जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 आज का, महाभारत में के भीष्म पर्व में क्या वर्णित है? तो क्या वर्णित है? युद्ध के नीतिशास्त्र या गीता उपदेश? तो जो 64 है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो महाभारत के भीष्म पर्व है इसमें जो है गीता का उपदेश दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 65 आज का, तंजौर का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा? तो 65 है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए चोल राजा। ठीक है, कब बनवाया गया था? 1003 से लेकर 1010 तक इसका जो है निर्माण चला था। किस भारतीय शासक ने सिक्कों पर अपने धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया था? किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी कनिष्क ने। प्रश्न 67 है, कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो कामसूत्र के लेखक थे ऑप्शन नंबर बी बादशाह जो है कामसूत्र के लेखक थे। प्रश्न नंबर 68 आज का, चाणक्य के अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 69 आज का, किस भारतीय शासक ने राजतरंगिणी की रचना की थी? तो 69 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कल्हण ने जो है राजतरंगिणी की रचना की थी। दोस्तों अब मैं आपके लिए सिर्फ ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूँ, सीधे आंसर आपको बताने वाला हूँ ताकि हमारे समय बर्बाद ना हो। ठीक है, ये आप देख लें। प्रश्न नंबर 17 आज का, मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण महिला शासक कौन थी? तो प्रश्न नंबर 17 ये थी रानी रागमणि जो मौर्य वंश की सबसे महत्वपूर्ण महिला शासिका मानी जाती थी। प्रश्न 71 है, सप्त सिंधु क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यापार के लिए। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 72 है, बौद्ध धर्म के पहले स्तूप का निर्माण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? सारनाथ में, बोध गया में, या सांची या कुशीनगर? तो 72 है ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी सांची में। गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, बारहमिहिर या चाणक्य? तो जिस 73 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। लेकिन ये प्रसिद्ध जी बारहमिहिर भी जो है गुप्त काल का खगोल शास्त्री था, लेकिन जो प्रसिद्ध थे वो आर्यभट्ट ही थे। प्रश्न नंबर 74 है, वैदिक युग के दौरान गृह्य सूत्र का क्या महत्व था? 74 है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 75 महावीर जयंती किस धर्म के पालनकर्ता मनाते हैं? 75 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 75 है, भारतीय इतिहास में शक किसे कहते हैं? एक योद्धा जाति, धार्मिक संप्रदाय, व्यापारी समुदाय, एक शासक परिवार? तो 76 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एक योद्धा जाति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया? ये पॉलिटिकल करना आ गया। तो ये कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 21 जून को जो है किया गया था। प्रश्न 78 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया?
किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का काम शुरू किया था। प्रश्न नंबर 79 है, बौद्ध धर्म में संघ किसे कहते हैं? तो जो बौद्ध धर्म है इसमें संघ किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध साधुओं का एक समूह जो है बौद्ध संघ कहलाता है। प्रश्न नंबर 80 आज का, भारत के किस सम्राट ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कौन सा सम्राट था जिसने तक्षशिला साम्राज्य की स्थापना की? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 81 है, अशोक ने किस धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया? कौन सा अपनाया था? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म को। प्रश्न नंबर 82 है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम बताना है 82। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखी गई थी। चारवाक दर्शन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 83। तो जो चारवाक दर्शन है उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिकवाद से। प्रश्न नंबर हमारा 84 है, किस मौर्य शासक को देवनागरी और प्रियदर्शी, ये मैंने आपको ऊपर जो है बताया था, ऑप्शन नंबर सी, अशोक को। 85 है, किसे हिंदू पंचांग के अनुसार महानवमी कहा जाता है? तो जो 85 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा को जो है महानवमी हिंदू पंचांग के अनुसार माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 86 है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आपने डबल मार्क कर लेना। ठीक है, तो जो पृथ्वीराज रासो था ये लिखा गया था चंद्रवरदाई के द्वारा। प्रश्न नंबर 87 है, पाणिनि किसका विद्वान थे? पाणिनि के किसके विद्वान थे? तो 87 में ये थे व्याकरण। ठीक है, पाणिनि एक व्याकरण के विद्वान थे। प्रश्न नंबर 88 है, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत शासन की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 89 है, अल्हड़ रानी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ था 89? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। प्रश्न नंबर 19 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आर्य समाज की स्थापना दयाराम साहनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 91 है आज का, बुद्ध का पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में जो है पहला उपदेश तो दिया गया था। प्रश्न नंबर 92 आज का, कौन सा ग्रंथ रामायण का तमिल संस्करण है? कौन सा ग्रंथ है रामायण का तमिल संस्करण? 92। तो इसका राइट आंसर रहेगा कम रामायण। ठीक है। प्रश्न नंबर 93 है, किस राज्य में होयसला शैली के मंदिर पाए जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 93, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में जो है होयसला शैली के मंदिर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 94 है, किस मौर्य शासक ने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की? तो जो 94 है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने जो है चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की। प्रश्न नंबर 95 है, कामसूत्र का प्रमुख विषय क्या है? तो जो इसका प्रमुख विषय है ये है ऑप्शन नंबर सी, कामशास्त्र। प्रश्न नंबर 96 आज का, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में कौन सा युग कहा जाता है? तो जो गुप्त काल का इसको जो है इतिहास में जो एक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 97 आज का, कालिदास किस काल के महान कवि थे? तो कालिदास थे ऑप्शन नंबर वी, गुप्त काल के। प्रश्न 98 है, कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता? तो कौटिल्य को जो चाणक्य के नाम से भी जाना जाता, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 99 है आज का हमारा, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? तो मैंने ऊपर बताया कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 100 है हमारा लास्ट आज का, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो है गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता था। तो दोस्तों आपको यह हमारी क्लास कैसी लगी है आप लाइक कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि आपको हर दिन इस तरह की वीडियो मिले जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसमें हमने सिर्फ वही प्रश्न लिए होते हैं जो कि
आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो आज तक पूछे गए हैं। तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस जो है PDF चाहिए इस क्वेश्चनों की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ पर आपको इसकी जो है PDF मिल जाए।